आप सबको मेरा प्रणाम है। दोस्तों, जीवन में कुछ अच्छा करना है तो आपको ध्यान करना होगा। स्वामी विवेकानंद हो, जितने भी महापुरुष है आप उसको देख लीजिए, वो ध्यान से ही आगे बढ़ते हैं, अकेले से ही। क्यों? ज्ञान सब दोस्तों के साथ घूमने से ज्ञान नहीं, वो आपको भौतिक जीवन में जो आम लोगों के साथ रहने से उसमें वृद्धि होता है, बट आपका आंतरिक ज्ञान जो होता है वो आपको खुद ढूंढना पड़ता है। उसको प्राप्त जब कर लेते हैं तो सब चीज से आप परे हो जाते हैं, सब चीज को आप जान लेते हैं, और जब आप जान लेते हैं सब चीज आपको मिल जाता है तो आप ज्ञानी व्यक्ति जीवन में कुछ अच्छा करते हैं। आप जब पढ़ाई करते हैं, क्या दोस्तों को लेकर पढ़ते हैं? कुछ स्टडी जो होता है अकेले में होता है, और वो जो अकेले में आप जो पढ़ते हैं वही आपका काम का पढ़ाई है, ना कि आप दोस्तों के साथ डिस्कस किए या जो भी किए वो आपका 5-10% उसमें आपको सहयोग करता है। बट आप जब अकेले रात भर पढ़ते हैं उससे आप एग्जाम में पास होते हैं, ना कि आप दोस्तों के घूम फिर करके और समय दे करके आप कुछ करते। इसी तरह से आप ध्यान जरूर कीजिए, और दोस्तों से कम शेयर कीजिए अपने जो भी तकलीफ है, क्योंकि आपका वो मजाक उड़ाएगा, और वो मजाक आपका जीवन का सबसे बड़ा भूल होगा। क्योंकि आप अपना तकलीफ अपने अंदर रखिए, उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, न कि किसी को बता करके आप उसको कमजोरी अपने बारे में बताइएगा, वो आपका क्रिटिसिज्म करेगा। कोशिश कीजिए आप स्टडी पे ज़्यादा फोकस दीजिए, अपने शरीर पे ज़्यादा फोकस दीजिए, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस दीजिए। यही नहीं तो दोस्ती के चक्कर में आप सिगरेट पीना सीख जाइएगा। 4 दोस्त है, उसमें से एक सिगरेट पीता है तो 4 का 4 पिएगा। एक बार ट्राई करके देख, ऐसा ही होता है। दारू, शराब, बियर, ये नशे का लत तो श्योर लेके जाएगा। हमेशा बुरा संगति आपको मिल जाएगा। संगति कहते हैं ना कि एक टोकरी आम में एक आम सड़ा हुआ मिल जाए तो सारा आम सड़ जाता है। पता नहीं वो दोस्त में से एक ऐसा दोस्त मिल जाएगा जो सबको ले डूबे, क्योंकि आपका मार्ग को भटकाने में सबसे पहला योगदान उसी दोस्त का होगा, आपका लक्ष्य को छुड़ाने में। अरे गम में पीते हैं, आज शाम में पीते हैं, आज चलो पार्टी करते हैं, आज चलो मूवी देखते हैं, ये सब दोस्त ही कराता है। इसीलिए अकेले रहिए, अकेले में ध्यान कीजिए, वो सबसे उत्तम है। आप उसी क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं तो उस पढ़ाई को एकदम गहन अध्ययन से कीजिएगा, तो आप बहुत अच्छा आपका नॉलेज हो। नहीं तो और थोड़ा ज्ञान हुआ और आप बताने लगिएगा तो आपसे जलने लगेगा। आपके सहकर्मी जो भी हैं वो आपके साथ ईर्ष्या करने लगे, और करता भी है ईर्ष्या। इसीलिए ईर्ष्या जब करता है तो आप क्यों बताइए, आप साइलेंट मोड में उसको पढ़ाइए, क्योंकि नशे का लत सबसे पहले दोस्त ही सिखाता है, खुद से होता नहीं है। जितने भी मित्र हैं आप सब ये बात को गांठ बांध लीजिए, कोई भी नशा हो आपको संगति ही लेके जाता है। इससे पहले वाला भी वीडियो में आपको बताया, जब नशा होगा तो कर्ज, पारिवारिक कलह होगा। ये मेरे चैनल में आप सब जितने भी हैं मेंबर, सदस्य, आप सब सही से आप यदि सोचिएगा अपने जीवन में तो आपको ये मिल जाएगा। जितना भी बुरा लत हुआ आज तक सब आपको दोस्त ही से मिला है, और अच्छा चीज़ कितना मिला है ये आप झांक के जरूर देखें। 5-10% अच्छा मिला होगा तो 95% आपको बुरा मिला। कोई भी घर का गार्जियन या घर का मेंबर गाली गलौज देना नहीं सिखाता है, ये दोस्त ही सिखाता है। कोई भी घर का गार्जियन सिगरेट या नशा या कोई भी चीज़ पिलाने घर के मेंबर नहीं सिखाता है, वो दोस्त। तो आप उस दोस्त से इतना दूरी बना के रखिए कि उसकी परछाई तक ना। कहते हैं ना कि शादी के बाद क्यों बदल जाता है, कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है आपके जीवन में, ऐसा जीवन साथी आपको मिल जाता है
क्यों आपको समय दोस्त के साथ कहते हैं कि शादी के बाद देखो कितना बदल गया। अक्सर दोस्त सब ऐसा क्यों कहते हैं? वो पार्टी करने से मना करता है जो उसका वाइफ या गर्लफ्रेंड हो, तो आपके हमेशा आपके साथ वो झगड़ेंगे लड़ेंगे, इसलिए कि वो आप गलत संगति में ना जाए। यदि ऐसा नहीं है जो लड़की, तो उसका घर का गार्जियन, उसकी माँ बाप भाई ये सब मना करते हैं, फिर भी वो करते हैं, मगर पत्नी से डर के कारण आप नशा नहीं कर होते ना। बहुत ज़्यादा नशा कर रहा था, जब से पत्नी आया शादी हुआ तो चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा मना करने वाला वो व्यक्ति और सबसे ज़्यादा पीड़ित जो होता है वही होता है नशा करने में। जो उसका हस्बैंड नशा करता है सबसे ज़्यादा पीड़ित वो लड़की हो, और अक्सर वो सुधर जाती शादी के बाद। तो आप लोग से यही विनती है कि बहुत कम समय बिताइए अपने दोस्तों के साथ। ना के बराबर यदि नशा उशा करता तो उसके साथ जाइए मत, या गलत वर्ड यूज करता तो उसके साथ जाइए नहीं। पॉजिटिव यदि सोचता है, अच्छा रास्ते पे लेके जाने वाला दोस्त है, तो उसको पकड़ के रखिए। उसके लिए आप सब कुछ कीजिए, मगर जो गलत है तो गलत के साथ छोड़ दीजिए, और अच्छा दोस्त है तो उसको गले से लगा के रखिए, उसका हमेशा हेल्प कीजिए, आप उसके अधीन रहिए। अधीन क्या, उसका हर काम में सहयोग कीजिए। हो सके वो दूर बना है तो ये मत समझिए, उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो आपको ऊंचाई पे ले जाने के लिए। और सब ऐसा नहीं मिलता है, लालची मिलेगा, आपका दिल को तोड़ने वाला मिलेगा, आपके बारे में बुराई करने वाला मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा। ईर्ष्या जो होता है ना, तो ईर्ष्या आप समझ लीजिए, आपके पास यदि कोई और दोस्त बुराई कर रहा है किसी और के बारे में, तो समझ लीजिए आपका भी बुराई किसी और के पास करेगा। इससे बचिए, और उस पहचान यही है एक, और सब भी पहचान है। नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। प्रणाम, राधे राधे।